Hello students, welcome to the channel Maths Time. Today we are going to start first lesson of 12th Commerce Maths Part 2, which is Commission, Brokerage and Discount. Okay, so let us see the terms commission, brokerage and discount one by one. First of all, let us see commission. Commission, what is commission? Suppose कि एक शॉपकीपर या तो ट्रेडर है, उसको अपने गुड्स एक कस्टमर को बेचने हैं, लेकिन वो अपने गुड्स डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेचेगा, वो अपने कस्टमर को बेचेगा थ्रू अ मिडिल मैन विच इज़ कॉल्ड एज एजेंट. ही विल सेल द गुड्स टू कस्टमर थ्रू अ मिडिल मैन कॉल्ड एजेंट. तो फिर ये फंक्शन कैसे होता है इसका कि सपोज़ उसको एक कीबोर्ड बेचना है और कीबोर्ड की प्राइस है 1500 में उसको कीबोर्ड बेचना है कस्टमर को, लेकिन वो एजेंट के थ्रू बेचेगा और फिर एजेंट उसको बेचने के कमीशन लेगा. सपोज़ वो 5% कमीशन ले रहा है. सो इफ़ ही इज़ सेलिंग कीबोर्ड फॉर ₹1500 देन 75 द एजेंट इज़ टेकिंग ₹75. और फिर वो शॉपकीपर की वो सेलिंग प्राइस क्या हो गई 1500 माइनस 75 दैट इज़ 1425. तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जो एजेंट ले रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज कमीशन. ओके, नाउ लेट अस सी द सेकेंड टर्म विच इज़ ब्रोकरेज. व्हाट इज़ अ ब्रोकरेज? सपोज कि एक बायर है जिसको सपोज़ एक फ्लैट ख़रीदना है और एक सेलर है जिसको अपना फ्लैट सेल करना है, बट ये दोनों एक मेक को नहीं जानते. तो फिर वो एक मिडिल मैन से कांटेक्ट करेंगे जिसको हम बोलेंगे ब्रोकर. तो फिर ब्रोकर क्या करेगा, वो सेलर भी ब्रोकर को अप्रोच करेगा और बायर भी ब्रोकर को अप्रोच करेगा. सो ब्रोकर सेलर को वो फ्लैट सेल करके देगा और वो बायर को ख़रीद के देगा. तो इस प्रोसेस का वो कमीशन सेलर से भी लेगा और ब्रोकर से भी लेगा. सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ब्रोकरेज. तो वो जो सेलर से भी कमीशन ले रहा है और बायर से भी कमीशन ले रहा है फॉर सेलिंग अ पर्टिकुलर गुड और पर्टिकुलर एसेट, तो फिर उसको बोलेंगे हम ब्रोकरेज. नाउ नेक्स्ट इज डेल क्रेडर एजेंट. ब्रोकर इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ एजेंट ओनली. तो अब ये डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है? डेल क्रेडर एजेंट मतलब वो एजेंट जो गारंटी देगा सेलर को कि मैं ये आपका एसेट बेच के ही देता हूँ, उसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ. तो उसके लिए वो अलग से कमीशन लेगा. वो गारंटी दे रहा है उस गारंटी की वो अलग से कमीशन लेगा. एंड अगर सपोज़ वो अपनी कमिटमेंट नहीं पूरी कर पाया, कि सपोज़ वो सब एसेट वो नहीं बेच पाया, सो उसके लिए जो भी लॉसेस होंगे उसका रिस्पॉन्सिबल वो रहेगा, वो सेलर को वो लॉस फुलफिल करके देगा. सो इस पर्टिकुलर एजेंट को बोलेंगे हम डेल क्रेडर एजेंट. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी डिस्काउंट. डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. सो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ अ ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट, ओके. सपोज़ एक ट्रेडर है और उसको अपने गुड्स और एसेट बेचने हैं किसी और ट्रेडर को या तो कस्टमर को. ओके, तो सपोज़ वो बेच रहा है एक वॉच कस्टमर को या अनदर ट्रेडर को, और वॉच की प्राइस है ₹1000, लेकिन कस्टमर को वो प्राइस ज़्यादा लग रही है. सो ही विल आस्क फॉर अ डिस्काउंट टू द ट्रेडर. तो सपोज़ ट्रेडर ने 10% डिस्काउंट दिया, तो उसको वॉच कितने में पड़ रही है अभी ₹900 में. तो इस डिस्काउंट को क्या बोलेंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट, जो कि लिस्ट प्राइस और MRP मार्क प्राइस पे जो होता है डिस्काउंट, उस पर्टिकुलर डिस्काउंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट. तो अभी ध्यान रखो कि उसको ₹1000 की वॉच कितने में पड़ रही है, 900 में. नाउ नेक्स्ट टाइप वी आर गोइंग टू सी विच इज़ कैश डिस्काउंट. ओके, सो अभी तो ट्रेडर ने जो वॉच
कस्टमर को बेची है तो उसका प्राइस क्या हुआ अभी 900 रुपीज़। लेकिन अगर कस्टमर बोल रहा है कि आई विल पे कैश टू यू, अभी के अभी मैं पूरे कैश दे देता हूँ, तो उसके लिए मुझे अलग से डिस्काउंट चाहिए, देन द ट्रेडर विल गिव सपोज 5% डिस्काउंट टू द कस्टमर। सो 5% डिस्काउंट के बाद वो वॉच कस्टमर या दूसरे ट्रेडर को कितने में पड़ रही है, 855 में ही पड़ रही है। सो दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। जो पहला डिस्काउंट MRP पे हुआ उसको बोलेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट, और जो दूसरा डिस्काउंट उसने कैश पेमेंट पे दिया उसको बोलेंगे हम कैश डिस्काउंट। ओके, नाउ अभी ये तीनों कंसेप्ट तो हमने डिस्कस किए, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 1.1 बेस्ड ऑन कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। वी विल टेक सम सिलेक्टेड सम ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। Let us take second sum of exercise 1.1. A salesman receives 3% commission on the sales up to 50,000 and 4% commission on the sales over 50,000. Find his total income on the sale of rupees 2 lakh. Okay. So, देखो, अगर वो what is given in the question, अगर सेल्समैन 50,000 तक के गुड्स बेच रहा है तो उसको 3% कमीशन मिल रहा है, और 50,000 के ऊपर वो जितना भी बेचेगा उसके लिए उसको 4% का कमीशन मिलेगा। तो अगर उसने पूरा 2 लाख रुपीज़ का सेल किया है तो हमको फाइंड आउट करना है कि उसका टोटल इनकम क्या होगा। ओके, तो सी, अगर वो 0 to 50,000 तक बेचता है तो उसको 3% कमीशन मिल रहा है, और 50,001 रुपीज़ से लेके तो 2 लाख तक उसको मिल रहा है 4% कमीशन। तो हम पहले तो 50,000 के लिए उसका इनकम निकालेंगे, इनकम ऑफ सेल्समैन ऑफ रुपीज़ 50,000। तो 3% मिल रहा है, 3% ऑफ 50,000, 3% ऑफ 50,000 इज़ नथिंग बट 1,500 रुपीज़। अभी अबव 50,000 मतलब कितनी अमाउंट, 2 लाख में से अगर आप 50,000 माइनस कर दोगे दैट इज़ 1.5 लाख, तो 1.5 लाख पे उसको कितने % का कमीशन मिल रहा है, 4% का कमीशन। सो 4% ऑफ 1,50,000 वो हमको निकालना है। सो 4% ऑफ 1,50,000 कितना आ रहा है, 4/100 इंटू 1,50,000 इज़ नथिंग बट 6,000। ओके, सो टोटल इनकम ऑफ सेल्समैन कितना हुआ, 50,000 के लिए 1,500 और बचे हुए 1.5 लाख के लिए 6,000। सो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना मिला हमको, 7,500 रुपीज़, दैट इज 7,500 रुपीज़। तो टोटल इनकम ऑफ सेल्समैन कितना हो गया आपका, 7,500 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट लेते हैं सिक्स्थ। द इनकम ऑफ अ ब्रोकर remains unchanged though the rate of commission is increased from 4% to 5%. Find the percentage reduction in the value of business. ओके, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक ब्रोकर है और वो ब्रोकर का इनकम चेंज नहीं हो रहा है, कमीशन बढ़ गया है उसका, पहले उसको 4% मिल रहे थे, अभी उसको 5% मिल रहे हैं, लेकिन उसका इनकम चेंज नहीं हुआ है। तो फिर क्या चेंज हो गया होगा, उसका बिजनेस वैल्यू चेंज हो गया होगा, राइट। तो हमको देखना है कि हाउ मच % रिडक्शन इन हिज वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो इसके लिए हम एक अजम्पशन करेंगे कि लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस बी ₹100। क्यों अजम्पशन कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको दिया नहीं है कि उसका बिजनेस पहले कितना था और अब कितना हुआ है। पहले कितना था और अब कितना हुआ है वो फाइंड आउट करेंगे, तभी जाके हमको उसका % रिडक्शन मिलेगा। तो इसलिए हमने अजम्पशन किया कि इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस भी ₹100। ओके, तो पहले उसका इनकम कितना था, 4% ऑफ 100, 4% ऑफ 100 निकाला तो ₹4। अभी सपोज करते हैं कि उसकी न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस भी X, उसको हम सपोज करेंगे। तो अभी नया इनकम क्या होगा, नया इनकम मतलब उसका 5% ऑफ X, तो 5% ऑफ X इज नथिंग बट 5x अपॉन 100। अभी हमको दिया है कि ओरिजिनल इनकम इज इक्वल्स टू न्यू इनकम,
उसका इनकम चेंज नहीं हुआ है, इसलिए ओरिजिनल इनकम इज इक्वल्स टू न्यू इनकम। ओरिजिनल इनकम कितना निकला है 4, न्यू इनकम कितना निकला है 5x अपॉन 100। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 80। ओके, पहले उसका बिजनेस कितना था 100, अभी उसका न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना हुआ 80। तो फिर रिडक्शन कितना हुआ, अगर वो 100 से 80 आ रहा है मीन्स हाउ मच परसेंटेज रिडक्शन, देर इज अ 20% रिडक्शन इन his business. Okay, got it? How to solve this sum of commission? Now next, let us take question number 9. Let us take question number 9. देखो 9th question क्या है? An agent is paid a commission on 7% of cash sales and 5% on credit sales made by him. If on the sale of rupees 1,02,000 the agent claims a total commission of rupees 6,420, find his cash sales and credit sales. देखो क्या बोला है हमको क्वेश्चन में कि एक एजेंट है और उसको कमीशन दिया जाता है, जितने भी उसने कैश सेल्स किए उसके लिए 7% कमीशन, और जितने भी उसने क्रेडिट सेल्स किए तो फिर उसके लिए उसको 5% कमीशन मिल रहा है। तो अगर उसने टोटल सेल किया 1,02,000 का, तो उसको कमीशन मिल रहा है कितना 6,420। तो हमको उसके कैश सेल्स उसने कितने किए हैं और क्रेडिट सेल्स उसके कितने किए हैं वो हमको निकालना है। देखो एजेंट को कितने मिले रुपीज़ 6,420, उसमें से उसका 7% इनकम आता है कैश सेल से और 5% इनकम आ रहा है उसका क्रेडिट सेल से। ठीक है, तो उसका टोटल सेल उसने किया कितना है 1,02,000 का। तो हमने सपोज किया है कि उसने जो कैश सेल्स किए हैं उसकी अमाउंट को हम अज्यूम कर रहे हैं x, लेट द कैश सेल्स ऑफ एजेंट बी x। तो क्रेडिट सेल्स कितने हो गए उसके 1,02,000 माइनस x। तो फिर उसको कमीशन कितना मिल रहा है कैश सेल्स पे 7% और क्रेडिट सेल्स पे 5%, देयरफॉर 7% ऑफ x प्लस 5% ऑफ 1,20,000 माइनस x। तो फिर उस टोटल कमीशन उसको कितना मिला है 6,420 इज इक्वल्स टू 7x/100 प्लस 5 इंटू 1,02,000 माइनस x अपॉन 100। ठीक है, 100 का डिनोमिनेटर कॉमन लिया हमने, LHS में ट्रांसफ़र किया तो क्या आएगा 7x प्लस 51 1 2 3 4 0 माइनस 5x। ओके, तो इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई किया x को ऐड किया और बचे हुए अमाउंट को ऐड किया तो हमको मिला 2x इज इक्वल्स टू 132,000 और फिर 2 से डिवाइड किया तो x आएगा 66,000। x मतलब क्या है आपके कैश सेल्स, तो कैश सेल्स कितने हो गए आपके 66,000। तो फिर क्रेडिट सेल्स क्या हो जाएंगे 1,02,000 माइनस 66,000, 1,02,000 माइनस यहाँ पे आना चाहिए था 66,000, सो दैट इज इक्वल्स टू योर 36,000। ओके, गॉट इट। कैश सेल्स उसके 66,000 आए और क्रेडिट सेल्स उसके 36,000 आए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सम विच इज क्वेश्चन नंबर 11. स्वतंत्र distributors allow 15% discount on the list price of washing machine. Further, 5% discount is given for cash payment. Find the list price of washing machine if it was sold for net amount of rupees 38,356.25 rupees. Okay. तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे दिया है कि स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो लिस्ट प्राइस या तो MRP पे कितना डिस्काउंट दे रहा है 15% डिस्काउंट, उसको ही हम क्या बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और फिर अगर कैश पेमेंट दे रहे हैं तो उनको 5% डिस्काउंट दिया है, मतलब अगर कैश डिस्काउंट कितना है उनका 5%। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इफ़ इट वॉज सोल्ड फॉर नेट अमाउंट ऑफ 38,356.25। पूरा डिस्काउंट होने के बाद ये अमाउंट मिल रही है तो ओरिजिनल प्राइस वो वॉशिंग मशीन की क्या थी
वो हमको फाइंड करना है। तो जो हमको पूछा है उसको हम अज्यूम करते हैं एक्स, दैट इज़ लेट लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी एक्स। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना बोल रहे हैं, 15% ऑफ एक्स। तो ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद प्राइस क्या होगी, एक्स माइनस 15% ऑफ एक्स। तो उसको सॉल्व करके हमको क्या मिलेगा, 85x अपॉन 100। ओके, ये क्या हो गई प्राइस, हमको ट्रेड डिस्काउंट के बाद ये प्राइस मिली है। नाउ कैश डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 5%, मतलब 85x अपॉन 100 पे कितना, 5%। तो कैश डिस्काउंट करने के बाद क्या प्राइस होगी, 85x माइनस 100 माइनस 5% ऑफ 85x अपॉन 100। ठीक है, अगर इसको सॉल्व किया, 5% को हमने लिखा 5/100 और फिर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आएगा 85x अपॉन 100 माइनस 5/100 इंटू 85x अपॉन 100। तो ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया और फिर माइनस किया एलसीएम निकाल के, तो हमको मिल रहा है 8075x अपॉन 10,000। ओके, तो फिर वॉशिंग मशीन, ये प्राइस क्या मिली हमको, वो कैश डिस्काउंट के बाद ये प्राइस मिली। तो पूरा डिस्काउंट करने के बाद ये प्राइस हो गई वॉशिंग मशीन की। लेकिन हमको क्या दिया है कि वॉशिंग मशीन तो 38,356.25 में सेल की थी, मतलब 8075x अपॉन 10,000 इज इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, 38,356.25। ओके, अगर इसको सिंप्लीफाई किया, 10,000 को RHS में लेके आए न्यूमरेटर में और 8075 को डिनोमिनेटर में लेके आए, तो फिर उसकी प्राइस हमको मिलेगी 47,500। So therefore the list price of washing machine is how much, 47,500 rupees। लिस्ट प्राइस मतलब ही MRP। तो वॉशिंग मशीन की MRP क्या थी, 47,500 रुपीज़। तो अभी मैंने एक्सरसाइज के कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको किसी और सम्स में डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन द वीडियो so that I may be able to solve your doubts। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है then please subscribe the channel and click on the bell icon for further notifications। Thank you। See you all in the next video of next exercise, which is exercise 1.2 on this lesson। Thank you। Bye bye।